अब थोड़ी सी बात हम और समझ लेते हैं, ज्ञान योग की प्रक्रिया क्या होती है ना। इसकी प्रक्रिया को कहा गया है क्षुरस्य धारा। क्षुरस्य धारा का मतलब इसकी प्रक्रिया ऐसी है जो बड़ी खतरनाक है। हालांकि क्षुरस्य धारा का मतलब बड़ी ही तेज धार वाली है। तेज धार वाली मतलब कि आप घायल भी हो सकते हैं। घायल हो सकते हैं मतलब आपके मन को, आपके मानसिक स्वास्थ्य को चोट पहुंच सकती है, खतरा हो सकता है ना। कबीर ने कहा ना, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ, है ना। ठीक। क्षुरस्य धारा, क्षुरस्य मतलब जैसे चाकू या तलवार होती है ना, हाँ छुरी, हाँ क्यों, हाँ क्षुरस्य, हाँ क्षत्रिय वाला क्षुरस्य धारा। तो क्षुरस्य धारा मतलब कि जरा सा भी बहुत संतुलन बनाकर चलना पड़ता है इस मार्ग पर। अगर ज्ञान योग में जरा चुके तो आपको बड़ी चोट पहुंचेगी, नुकसान हो सकता है, खतरा हो सकता है ना। ज्ञान योग के लिए सभी लोग उपयुक्त नहीं हो सकते। ज्ञान योग के लिए कुछ ही लोग उपयुक्त होते हैं। और अगली बात यह है कि इसके अंतर्गत हम अपने अनुभवों का ही विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? अनुभवों का विश्लेषण करते हैं। तो अब विश्लेषण करने की प्रक्रिया में एक बात जो बहुत आवश्यक है वह है कि आप लगातार सजगता बनाए रखें। हर एक क्रिया के लिए, हर एक विचार के लिए, हर एक भाव के लिए आप सजग होने का प्रयास करते हैं। हर एक चीज़ के लिए आप सजगता अपनाते हैं, है ना। जिसको ओशो कहते हैं कि होश लाओ जिंदगी में, है ना। होश का मतलब जागरूकता लाइए। आप लिख रहे हैं तो आपको ध्यान में हो, है ना। आपको पता हो कि आप लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं, कैसे आपकी उंगलियां चल रही हैं, कैसे आपका हाथ चल रहा है और कैसे कागज पर आवाज़ हो रही है ना। तो पूरी जागरूकता हो आपकी। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अगली जो मुख्य बात है कि इसमें नेति का सिद्धांत हम अपनाते हैं। नेति का सिद्धांत का आशय क्या हुआ कि यह नहीं यह नहीं। नेति से आशय यह है यह नहीं यह नहीं। तो मतलब आप एक चीज़ को, एक विचार को, एक अनुभव को समझते हैं, विश्लेषण करते हैं, आपको लगता है, पता चलता है कि ये तो शाश्वत नहीं है ना। जैसे मनुष्य जीवन को आपने देखा, एक फूल को देखा तो आपने कहा ये शाश्वत नहीं है। फूल का खिलना ये शाश्वत नहीं है, फूल का होना शाश्वत नहीं है, कुछ और है जो इसके पीछे है जो शाश्वत है। मनुष्य का होना शाश्वत नहीं है, विचारों का होना शाश्वत नहीं है। हम जो मानते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर शाश्वत नहीं है, इसलिए शरीर भी मैं नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं मन हूँ, तो मन भी शाश्वत नहीं है, तो मैं मन भी नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। ऐसे ऐसे नेति करके, नेति का मतलब कि एक एक को एक कसौटी पर कसते हुए कि यह शाश्वत है कि नहीं है, उसका अनुभव करते हुए, ठीक है ना, और उसको नकारते हुए हम चलते रहते हैं आगे और सारे अनुभवों का विश्लेषण कर डालते हैं। और अंत में हम जो अनुभव पाते हैं, एक ऐसा अनुभव जो समग्र अनुभव होता है और जिसमें हमें चेतना का भान होता है, और जो जब हमें पता चलता है कि अब हम इसको विश्लेषित नहीं कर सकते, यही अंतिम सत्य है ना। सांख्य योग जो है, सांख्य आपने सुना होगा, सांख्य दर्शन है ना। तो सांख्य दर्शन जो है वह ज्ञान योग के लिए एक तरह का बेस है, एक तरह का आधार प्रदान करता है। हालांकि अब सांख्य की जो विचार है उनको भी समझ करके आप चल सकते हैं, है ना, कि एक एक प्रकृति के जो विभिन्न तत्व हैं उनका विश्लेषण करते हुए और सत्य को पहचाने, ठीक है। और भी तरीके हैं कि आप सामान्य रूप से ओशो तो कहते हैं कि सिर्फ आप होश जगाएं अपने जीवन में, है ना। हालांकि कितने लोग होश के माध्यम से, होश को जगा करके कितने लोग होश पा सके या नहीं पा सके, कितने बेहोश हो गए। बहुत सारे लोग अपने रास्ते से, अपने मार्ग से, योग के मार्ग से अलग भी हट गए। खैर, तो ये बात आज हो गई ज्ञान योग की। आज आपने ज्ञान योग समझा।